बंगाल जरूर जीतना है। तो हम कहते हैं ठीक है, जो इनको बहुत चाहिए उस पे ही हम इनको चोट करेंगे। लड़े हैं, जीते हैं, लड़े हैं, जीते हैं, लड़ रहे। 26 तारीख को पहले भी हम भारत बंद कर चुके हैं, 8 दिसंबर को शायद हमने किया था, तब बहुत अभूतपूर्व सफलता रही थी। इस बार हम बिल्कुल संपूर्ण बंद करेंगे। हक लिए आए हैं। ये मौत का परवाना है, ये कानून को खत्म करना है, इसलिए पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, यहाँ पर जो सियासत है वो भी गर्म होती जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान आंदोलन भी जो है यहाँ पर एक तरीके से पश्चिम बंगाल तक पहुँच गया है। और यहाँ पर लोगों को आप देख सकते हैं, किसानों को जो यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं, प्रेस क्लब से लेकर के रामलीला पार्क तक ये किसानों की रैली है। और अभी हम रामलीला पार्क में एक महासभा का भी आयोजन होने जा रहा है, उसमें अभी देखेंगे क्या कहते हैं किसान नेता, क्योंकि ये इसका काफ़ी महत्व है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के भी। और जिस तरीके से किसान जो है लगातार 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग दिल्ली की सीमाओं पर, अलग अलग जगहों पर, और मोदी सरकार अभी तक इनकी बातें नहीं सुन रही है। इसी चीज़ों को लेकर के जो यहाँ पर किसान आंदोलन जो है एक तरीके से बंगाल की सड़कों पर देखा जा सकता है। यहाँ पर ट्रैक्टर भी देख सकते हैं। किसान का जो मांग है, ये मांग को उजागर करने के लिए ये जुलूस है और कुछ नहीं है। किसान 3 कानून वापस मांगता है। ये 3 कानून किसान के लिए मौत का परवाना है, ये कानून को खत्म करना है, इसलिए ये हमारा मांग है। सर, जो यहाँ पर ये रैली निकल रही है आप लोगों की, बॉर्डर पर तमाम 100 दिन से अधिक हो गए वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है यहाँ पे जो रैली निकल रही है इसका क्या असर? इस रैली का, हमारे कोलकाता आने का और बंगाल में संयुक्त किसान मोर्चा की दखल का केवल और केवल एक उद्देश्य है, और वो है कि बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाना। पिछले 106 दिन से बीजेपी से जो भी प्रश्न पूछो वो कहते हैं चुनाव जीतते हैं। उनसे पूछिए संवैधानिक है असंवैधानिक है, कहते हैं लोकसभा में हमारी सीटें। उनसे पूछिए ये मंडी कानून सही हैं गलत हैं, कहते हैं हम चुनाव जीतते हैं। तो जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की बात करती है उसको उसी भाषा में जवाब देना है, क्योंकि ये केवल वोट की भाषा समझते हैं, केवल इलेक्शन की सीट की भाषा समझते हैं। तो किसानों ने तय किया है कि ठीक है भाई, हम आपको उसी भाषा में सिखा देते हैं जो भाषा आप समझते हैं। हमारा यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारी यहाँ कोई पार्टी नहीं है, किसी पार्टी को हम समर्थन नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि किसानों को बेइज्जत करने वाली, किसानों पे दमन करने वाली, किसानों को गाली सुनाने वाली इस पार्टी को सज़ा दीजिए। कैसे देनी है ये वोटर तय कर देंगे, क्योंकि एक बार सज़ा देंगे तो फिर सरकार को मजबूर होना पड़ेगा किसानों की बात मानने के लिए। तो बस केवल ये दबाव बनाने के लिए हम बंगाल में आए। तो सर, ये बंगाल चुनाव का इसका किस तरीके से संबंध है, और इसमें क्या बंगाल चुनाव के ऊपर जो असर पड़ेगा उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फिर इस किसान आंदोलन को लेकर? बीजेपी बंगाल चुनाव जीतने पे बहुत डेस्परेट है, बहुत व्यग्र है, बंगाल जरूर जीतना है। तो हम कहते हैं ठीक है, जो इनको बहुत चाहिए उस पे ही हम इनको चोट करेंगे, क्योंकि अगर हमारे करने से चुनाव की सुई 1% 2% हिल जाती है तो बस इतने से बहुत भारी असर पड़ सकता है, और बीजेपी को दिल्ली तक मैसेज चला जाएगा कि बंगाल में अगर इतना हुआ तो यूपी में क्या असर होगा, तो राजस्थान में क्या असर होगा, हरियाणा में क्या असर होगा, ये इनको दिख जाएगा। बस ये दिखाने के लिए आए। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है सर, चुनाव जब बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है, तो क्या यह लगता है यहाँ पर अगर इस तरीके का कुछ माहौल बनता है? मैं अभी ईवीएम की कोई बात नहीं कर रहा, हमें तो जो ज़मीन पे चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। ज़मीन पे किसान खड़ा हो जाए इनको और इनसे सवाल पूछना शुरू कर दे तो ये तो ईवीएम से पहले ही ठीक हो जाएंगे। सर, तो इस तरीके के आगे भी रैली निकलेंगे आप लोगों के यहाँ पे? जी, हमने कई सभाएं ऑर्गेनाइज़ की हैं। यहाँ पे है, कल ही मेयो ग्राउंड में है, आज रामलीला मैदान में है, उसके बाद नंदीग्राम में कल रैली है। मैं उसमें नहीं रहूँगा, लेकिन रैली है। आसनसोल में है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में है, कुलतली में है, तमाम जगहों पे। 11 दौर की बातचीत हो चुकी थी, उसके बाद एकाएक बातचीत बंद हो गई है, तो क्या लगता है बातचीत का भी रास्ता खुल सकता है बीच में? सरकार पे दबाव पड़ेगा तो बातचीत के दरवाजे खुल जाएंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं बस एक फ़ोन कॉल दूर है,
वो फ़ोन कॉल क्यों नहीं आता? क्या फ़ोन ख़राब हो गया है क्या, या कि नीयत ख़राब हो गई है? मैं समझता हूँ कि वो करेंगे तो फिर फ़ोन कॉल भी आ जाएगा, वो दरवाजे भी खुल जाएंगे। तो क्या लगता है सर कि अब जो है इसमें किसान आंदोलन जो चल रहा था, ये भी कहा जा रहा है बीच में कि किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है अलग अलग बॉर्डर पर, तो ये क्या है, मतलब आप लोग इसको किस तरीके से नज़रिए से देखते हैं? जो लोग कहते हैं कि कमज़ोर पड़ गया है, वो शायद मोर्चा के बाहर नहीं देखते हैं। मोर्चा से 10 ट्रैक्टर कम हुए और वहाँ पे 1 लाख लोगों की रैली हो गई। ये जो महापंचायतें हो रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। आंदोलन जिसको दबाने की कोशिश की वो फैल गया है, आंदोलन बड़ा हो गया है, पहले से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कमज़ोर होने का तो सवाल ही नहीं, आंदोलन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। भारत बंद का भी आपने आह्वान किया है, उसके बारे में क्या? 26 तारीख को पहले भी हम भारत बंद कर चुके हैं, 8 दिसंबर को शायद हमने किया था, तब बहुत अभूतपूर्व सफलता रही थी। इस बार हम बिल्कुल संपूर्ण बंद करेंगे, यानी कि रेल भी, बस भी, हर चीज़ रोकने का ऐसा प्लान है जो कि आपके सामने आएगा। और मुझे विश्वास है कि उसमें किसानों के साथ मजदूर भी जुड़ेंगे, युवा भी जुड़ेंगे, समाज का हर वर्ग किसानों के साथ इस भारत बंद के अंदर जुड़ेगा। महंगाई को लेकर के आप क्या कहते हैं? महंगाई जो बढ़ती जा रही है लगातार, पेट्रोल डीजल से लेकर के हर चीज़। किसान को सरकार कहती है कि हमने किसान को ये दिया, किसान सम्मान निधि दी। हम कहते हैं एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से ले लिया। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, जितना पेट्रोल का दाम बढ़ने से किसान के हाथ जेब से चला गया, उतना तो आपने दिया भी नहीं किसान को। इसलिए ये किसान के साथ तो बिल्कुल ज्यादती है, किसान के साथ अन्याय है और किसान के साथ धोखा है, बाकी देश के साथ भी है। और किसान और मजदूर और पूरा देश मिलकर जुटेगा और इसका विरोध करेगा। यहाँ पे अगर ममता को फायदा होता है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मोदी को एक तरीके से हराने के लिए अगर बीजेपी का विरोध करेंगे, बीजेपी से लोग विमुख होंगे, बीजेपी को सजा देंगे, तो किसी को तो वोट डालेंगे। हमें इससे मतलब नहीं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कोई इंडिपेंडेंट हो, कोई ऑल्टरनेटिव हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा, ना हमारा कोई कैंडिडेट है, ना हमारी कोई पार्टी है। अगर बीजेपी को नुकसान पहुंचता है, उससे चाहे जिसको फ़ायदा हो, हमें तो सिर्फ बीजेपी को संदेश देना है कि देखो, तुमने किसान से पंगा लिया और तुम्हें सज़ा मिली, और वो जब संदेशा पहुंचेगा तो असर होगा। अंतिम रूप से आप सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि समय रहते आप चेत जाइए। जितना देरी करेंगे उतना ही महंगा सौदा आपके लिए होगा। पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी सस्ते सौदे की बजाय महंगा सौदा पसंद करते हैं। आज भी मैं कहता हूं, चुनाव से पहले आप मान लीजिए बात, और चुनाव में जाके कहिए कि आपने किसान को ऐतिहासिक कुछ दिया है, किसानों की बात मानी है। वो कहीं बेहतर होगा। अहंकार का संदेश देने की बजाय ये कहीं बेहतर संदेश होगा। ये जो किसान आंदोलन है, ये यहाँ पर जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैनर तले जो है, यहाँ पर ट्रैक्टर से कुछ लोग जो है अपने वाहनों से यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ पर मोटरसाइकिल से भी लोग जा रहे हैं, बाइक से, और पीछे आप देखेंगे, पीछे भी काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो अपने वाहन से, 4 पहिया वाहन से, ये पूरी लंबी लाइन है। आप देख सकते हैं इसको, बैनर के साथ जो है, झंडे के साथ लोग यहाँ से निकल रहे हैं और इस रैली में शामिल हो रहे हैं। पीछे देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए, इस जो रैली में यहाँ पर लोग शामिल हो रहे हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। ये आप देख सकते हैं, सीधे सीधे ये बच्चे, इस बच्चे को देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद हैं, मेधा पाटकर भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेधा पाटकर जी मौजूद हैं और ये रैली निकाल रहे हैं यहाँ पर। हक लिए आए हैं। अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसा लग रहा है? चलो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हमारे साथ ये बच्चा भी मौजूद है। क्या कहेंगी बच्चे? इसमें बच्चे सभी तरीके के लड़ेंगे, लड़े हैं, लड़े हैं, लड़ रहे हैं, जीत रहे, लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। इस रैली का क्या असर होगा आपके चुनाव पश्चिम बंगाल में जो है उसको लेकर के? जन प्रबोधन। हम जन आंदोलनों की राजनीति को मानते हैं। हम दलीय राजनीति में घुसपैठ करने वाले नहीं हैं, और जन आंदोलनों से ही देश में संविधान के चौखट में कई सारे कानून बने हैं। यहाँ का हॉकर्स का संघर्ष, आदिवासियों का संघर्ष, जो भूमि अधिकार का, स्वशासन का अधिकार दिलाया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर फेडरेशन ने जब संघर्ष किया हमारे, तो 2008 का कानून बना। आज ऐसे जो गरीबों के पक्ष में, मेहनत कशों के पक्ष में कानून है,
वो सब खत्म कर रही है मोदी सरकार और 4 कोड्स ला रही है और 3 किसान विरोधी कानून में बंगाल के सूखे के दरमियान 1955 में जो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम बना उसको बदल रहे हैं। बंगाल की जनता को समझ में आना चाहिए कि राशन व्यवस्था खत्म कर रहे हैं और इसीलिए किसान आंदोलन का एक मुद्दा है प्रमुख रूप से यहाँ पर। बिल्कुल ही किसान आंदोलन का मुद्दा किसानों का ही नहीं है, आम नागरिक का है, आम मेहनत कश का है और जनतंत्र और संविधान बचाने का है। लोग शामिल हैं लगभग इसमें? किसमें? ये रैली तो अभी जा रही है जहां बड़ी सभा होने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग शामिल हैं उनको देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे भी शामिल हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को आपने सुना। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।